dear student. Today I will start with what? Question number 12. Question number 11 already I have given to you. बराबर 11 का सम्स मैंने आपको करा दिया है और ये 12 वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर ये थोड़ा सा स्लाइड चेंज है सब्सक्रिप्शन में. बराबर बाकी सब सेम है. ठीक है. तो आपको क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है, रिसिप्ट और पेमेंट का क्वेश्चन देखना है. जैसा मैंने बताया पेमेंट साइड का आपको एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. बराबर और रिसिप्ट साइड का आपको इनकम साइड में आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके. इन द बुक्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बीड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st March 2012. राइट. आई हैव प्रिपेयर्ड दिस. मैंने प्रिपेयर किया है. एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. राइट. सबसे पहले हम पेमेंट साइड देखेंगे. आप देखिए पेमेंट साइड में क्वेश्चन में सबसे पहला पेमेंट साइड में इंश्योरेंस लिखा है. हमने यहाँ पे लिख दिया टू इंश्योरेंस. ये आ गया 10,000. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट साइड में दिया हुआ है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000. अब टू लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी. बराबर. अभी इसकी कॉस्ट थी 30,000. मशीनरी का कॉस्ट था 30,000. बराबर 25,000 में बेच दिया. जाहिर सी बात है लॉस है ना. तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन टू लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी 5,000. राइट. देन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. सबसे पहला हम देखेंगे मशीनरी का अमाउंट कितना है. क्वेश्चन में देखिए आप पेमेंट साइड में मशीनरी का अमाउंट है 50,000. राइट. कितना अमाउंट है? 50,000. जिसमें से 25,000 का बेच दिया. बराबर. कितना बचा? 25,000. उसका 10% कितना हो गया वो यहाँ पे लिखा है. टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500. राइट. दिस पार्ट इज ओवर. दिस साइड पार्ट इज ओवर. कम टू इनकम साइड. बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन देखिए लिखा हुआ है 72,000. राइट. बराबर. पर्टिकुलर साइड में सब्सक्रिप्शन के बाजू क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड ₹8,000. और जहां वर्ड इंक्लूड होता है हम क्या करते हैं उसमें माइनस. इंक्लूड मीन्स व्हाट? उसमें से निकालना है. सो 72,000 माइनस 8,000 दे हैव गिवन हियर आल्सो 16 एंड 17. माइनस किया 64,000 आ गया. कितना आ गया? 64,000. राइट. अब ये 4,000 कहां से आ गया ये आपके दिमाग में होगा. राइट. 4,000 के लिए हमने क्या किया? वर्किंग नोट बनाया. और वर्किंग नोट कहां पे बनाया है? यहाँ पे देखिए. और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए दिया है ताकि आप समझो. अब देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एज फॉलो. यानी ओपनिंग कैपिटल के लिए यानी कैपिटल फंड के लिए आपको बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है. राइट. इसके लिए बोला हुआ है. क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000. बराबर. ये कहाँ पे जाएगा आपको? एसेट साइड में. राइट. यहाँ पे देखिए मैंने बैलेंस शीट ओपनिंग वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाया. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017. लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. राइट. कैश एट बैंक ये आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होएगा रिसिप्ट साइड में. वो वाला अमाउंट है 22,250. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000. राइट. एंड सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम. यहाँ पे आ गया 10,000 16 17. देन मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है 50,000. यहाँ पे देखिए मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है 50,000. राइट. देन बिल्डिंग फंड 2,10,000. हमने बिल्डिंग फंड यहाँ पे लिख दिया 2,10,000. करेक्ट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख. हमने यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख. राइट. अभी टोटल किया एसेट साइड का तो 3,82,250 आ गया. कितना आ गया? 3,82,250. जिसमें से बिल्डिंग फंड को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कैपिटल फंड यानी बैलेंसिंग फिगर मिल गया. 1,72,250 आपका कैपिटल फंड मिल गया. दैट इज बैलेंसिंग फिगर. बराबर. अब ये कहाँ पे जाता है आपको? अगेन बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल फंड में हमने लिख दिया 1,72,250. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है. अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है. फोर्थ वाला आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर ₹6,000.
करंट ईयर का दिया हुआ है 6000, कितना दिया हुआ है 6000, राइट। अब हमको क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 2 करना। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने आपके सामने कर दिया, बराबर। और वर्किंग नोट नंबर 2 करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017 10,000। कौन सा 16-17 वाला, ये वाला क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये वाला 10,000 था। उसके बाद लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2016-17। 16-17 में जो इंक्लूड वर्ड था ना रिसीव साइड में 8,000 जो हमने यहाँ पे माइनस किया था, इसी तरह आप यहाँ पे माइनस कर दो 10,000 माइनस 8,000। आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017 ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10,000 हमने इधर लिखा। फिर रिसीव साइड में इंक्लूड वर्ड लिखा हुआ था, राइट, 8,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2016-17 8,000, सो 10,000 माइनस 8,000 इट विल बी 2,000। कितना आ गया आपको 2,000, यानी हमारा 2,000 है। अब फोर्थ वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर ₹6,000, ड्यू है 6,000 का। देन क्या आ जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन एज 6,000, जो दिया हुआ है आपके सामने है, बराबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 6,000 दिया हुआ है, जिसमें से विच इंक्लूड ₹2,000 फॉर 2016-17। अभी 2,000 कहां से आया, यहाँ पे जो हमने माइनस किया था, माइनस फॉर 16 and 17। Therefore, current year outstanding subscription will be 6,000 minus 2,000 is equal to 4,000। अब ये 4,000 यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने माइनस किया था, किसके लिए माइनस किया था, ताकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एक्चुअल सब्सक्रिप्शन निकालना था। हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 64,000 प्लस 4,000 इट इज 68,000, राइट। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है एडमिशन फीस, आपका इधर आ गया बाय एडमिशन फीस 6,000, राइट। डोनेशन, आपको रिसिप्ट साइड में डोनेशन लिखा हुआ है, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डोनेशन 55,000। क्या लिखा मैंने, बाय डोनेशन 55,000, ठीक है। फिर आप एडजस्टमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। मैंने क्या बोला, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है, इसके लिए मैंने आपको 2 इफेक्ट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जबकि आपके आंसर में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको करना है। 55,000 था, लेस रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड 55,000, यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया डैश, ठीक है। अब ये जो डोनेशन था रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, यहाँ पे बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 55,000, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 2,65,000, राइट। नेक्स्ट टोटल ऑफ क्रेडिट साइड को टोटल किया आपने 74,000 आ गया। अब माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड को आपने टोटल किया, बराबर, माइनस किया इसी क्रेडिट साइड से, आपका सरप्लस अमाउंट आ गया, यानी बैलेंसिंग फिगर आ गया 48,500, ये आपका सरप्लस अमाउंट क्या है, सरप्लस अमाउंट, राइट। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको वर्किंग नोट भी दे दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 भी दे दिया, वर्किंग नोट नंबर 2 भी दे दिया, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। ये अगर आपको आ गया ना तो मैं बोलता हूँ कैसा भी सम्स है आपको आ जाएगा, ठीक है। देन 48,500, राइट। कम टू बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, जैसे कि मैंने बताया कैपिटल फंड 1,72,250 आया, एड सरप्लस 48,500, यानी दोनों को ऐड किया तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया 2,20,750, ठीक है। बिल्डिंग फंड आपका 2,10,000 था, जिसमें से डोनेशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, इसमें ऐड हो गया 55,000, तो ये हो गया आपका 2 लाख, कितना हो गया 2,65,000, राइट। अब कम टू एसेट साइड, आपके देखिए पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है कैश एट बैंक या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, राइट। इधर आ गया कैश एट बैंक 5250। देन बुक्स, ये भी दिया हुआ है पेमेंट साइड में, मैंने यहाँ पे एंड बुक्स इज एन एसेट, बुक्स इधर आ गया 30,000 का। देन कंप्यूटर 60,000 का आ गया, फर्नीचर 62,000 का आ गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो हमने वर्किंग नोट किया था, कौन सा किया था 16-17 का आया था 2,000, ये 16-17 का आया था आपको 2,000, ये जो वर्किंग नोट इसके लिए किया गया है
2000 हमने ये लिखा। फिर आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको भी पता है, दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट हमने वहां पे दिखा दिया 4000 का आउट ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में आ गया 17-18 का करंट ईयर का 4000 टोटल किया 6000 हो गया। मशीनरी अगेन सेम थिंग, मशीनरी 50,000 था, सोल्ड किया 25,000 में, माइनस हो गया 25,000 आ गया, उसका 10% डेप्रिसिएशन दैट इज 2,500। दो इफेक्ट हो गया, एक यहाँ पे माइनस हो गया राइट, और एक यहाँ पे आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500 राइट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, तो हमने यहाँ पे 3 लाख कर दिया। टोटल अगेन टोटल ऑफ एसेट साइड दैट इज 4,85,750, then total of liability side 4,85,750. It means your sum is completed right। मेरी जितनी भी कोशिश होती है मैं उतना सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ राइट। तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जैसा मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज़ आप करिए, अपने बुक में लिखिए बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 करिए और प्लीज़ 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 आप कमेंट्स करिए कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है राइट। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा है मैंने आपको नंबर दिया है, अगर आपके पास नहीं है फिर से लिख लीजिए, मुझे कमेंट्स करना, लिखिए 9821777209, ठीक है। So it will be very helpful for you, that is why I have given my mobile number, okay, if you need any information, okay, that I will give you, ठीक है। So please give me comments also and subscribe my channel and share this video to your friends, to your relatives, ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसके पास आप सेंड कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। ऐसा क्लासेस में आपको नहीं कराते हैं जो हिसाब से मैंने आपको प्रैक्टिकली करा दिया है। ओके, थैंक यू।